नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपके भाई के इस नई यूट्यूब वीडियो पर। तो भाइयों देखो, आज दो मैचेस है और मैं इकलौता मैच कवर करूंगा, वो है बंगाल वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स का, जो कि मुझे आज अच्छा लग रहा है मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से। आपको पता है कि आपका भाई प्रिडिक्शन और लॉजिकल प्रिडिक्शन पे जाता है। बेशक विन और लॉस इज सेकंड थिंग, बट मेन है कि आप अपने फोकस और अपने जो बेसिक है ना, जैसे कि जो लॉजिक होता है उस पर हम बने रहते हैं। तो आज भी हम इसी मैच को कवर करेंगे और अपने लॉजिक के ऊपर डटे रहेंगे, चाहे हारे चाहे जीते कुछ भी हो। बट मुझे ये मैच बहुत बढ़िया लग रहा है, इसीलिए ये वाला मैच मैं कवर करने जा रहा हूँ। और सेकंड मैच मैं कवर नहीं करूँगा और ना ही किसी की टीम देने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम पास और बिना किसी बकवास के सीधा मुद्दे पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा वीडियो। तो भाइयों देखो, सबसे पहले रेडर देख लेते हैं बंगाल के, ठीक है। मनिंदर सिंह, सुकेश हेगड़े और तीसरा आपका स्माइल नबी बख्श। अब इधर से गुजरात का डिफेंस देख लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से जो ऐसा लग रहा है ना कि बंगाल वॉरियर्स मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए। देखो गुजरात भी लास्ट मैच अच्छा खेल के आ रही है, नो डाउट, बट मेरे हिसाब से बंगाल ही खेल जीतनी चाहिए, क्योंकि बंगाल के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर अभी ऐड हुए हैं जो कि मतलब क्या बताऊँ, अभी बताऊँगा धीरे धीरे, वीडियो बढ़ने दो तो आपको मज़ा भी आएगा वीडियो में, ठीक है। स्किप मत करना, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो परवेज भैंसवाल, गिरीश मारुति, रविंद्र पहल और चौथा इनका डिफेंस ये अंकित है, ठीक है। अंकित का तो अभी आ नहीं पा रहा है, फिलहाल के लिए अंकित को हटा देते हैं। देखो अब सबसे पहले दो राइट रेडर हैं, ये दोनों मिलके आपकी टीम की 80% रेट करेंगे, ठीक है। जिसमें से 70-75% मनिंदर सिंह रेट करेगा, 5 से 10% नबी बख्श और 5 से 10% सुकेश हेगड़े रेट करेगा, ठीक है। यही मतलब पॉसिबिलिटी है और चांसेस यही है कि इतना ही रेटिंग होने वाली है। अब देखो दोनों राइट रेडर हैं, तो ये सीधा सा जाएंगे इसके सामने गिरीश, और आपका कवर पे जो रहता है यहाँ से सुनील। एक सेकंड, वो सुनील को भी ले ही लेता हूँ, सुनील भी नहीं आ पा रहा, ये ज़रा पंगा है भाई। कैसे लें सुनील को, पहले प्रवेश को हटा देते हैं, फिलहाल के लिए सुनील को लेके चलते हैं जो कि यूज़ में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये दो राइट रेडर है, तो इधर से यूज़ में आएंगे गिरीश और ये सुनील। गिरीश आपका लेफ्ट कॉर्नर पे खेलेगा, सबको कंफर्म है। और मनिंदर मैक्सिमम चांसेस है कि गिरीश के सामने जाएगा और गिरीश को आउट भी करेगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि गिरीश का एंकल होल्ड बहुत बेकार है, मतलब हद से ज़्यादा बेकार। जितना अच्छा एंकल होल्ड अमन और उसका है ना, क्या कहते हैं, नंदल, सौरभ नंदल का, उतना ही गंदा ग्रीस का एंकल होल्ड है। ये केवल बैक होल्ड करता है और ब्लॉक करता है, तो यही बस के चांसेस है कि वहीं से इसको पॉइंट मिल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आज ग्रीस फ्लॉप भी हो सकता है, हाई चांसेस है फ्लॉप होने के। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मनिंदर मैक्सिमम रेट करेगा और मनिंदर का ये है कि तो हाइट हिट प्लेयर है और ऊपर से फुर्ती है इसमें, और ग्रीस को बहुत प्यार से टच करके ये पॉइंट ले आएगा। और ग्रीस जल्दबाजी भी करेगा, इसीलिए ग्रीस को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आउट होगा। ऐसा नहीं कि ग्रीस बिल्कुल टैकल नहीं करेगा, 1 से 2 टैकल तो कर ही देगा। वो टैकल किसको करेगा, वो करेगा सुकेश हेगड़े को, जो कि इनका इकलौता लेफ्ट रेडर है। जब लेफ्ट रेडर भागता हुआ जाता है ना, तब ये ब्लॉक करता है, उसकी ब्लॉक बहुत अच्छी है, देखा ही होगा आपने कल या परसों के मैच में हरियाणा स्टीलर्स के कि मतलब प्लेयर्स को कैसे ब्लॉक कर रहा था। कल का ही शायद मैच था, कल या परसों का। तो हरियाणा स्टीलर्स के खंडोला को, रोहित गुलिया को कैसे ब्लॉक किया इसने, मतलब एक हाथ से पकड़ ले रहा है एकदम। तो एक तो ताकतवर प्लेयर है वैसे ही ये। तो बाकी यही है। और देखो, और दूसरा है सुनील। सुनील कवर पे रहेगा, राइट कवर पे ही रहेगा सुनील। तो ये मनिंदर को आउट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कवर अगर स्ट्रांग है और कॉर्नर स्ट्रांग है तो रेडर के चलने के चांसेस कम होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर स्ट्रांग तो है, बट वो लेफ्ट रेडर के लिए कॉर्नर अच्छा है, बट राइट रेडर के लिए ना ग्रीस बड़ा वीक प्लेयर रहता है, ये याद रखना। जब भी लेफ्ट रेडर रहेगा ना तो ग्रीस अच्छे पॉइंट्स देगा, जैसे कि विकास कंडोला, रोहित गुलिया लेफ्ट रेडर है तो उसके सामने ग्रीस ले लेता है। बट जब इसके सामने राइट रेडर आते हैं ना, जैसे कि देशवाल हो गया, मनिंदर हो गया, पवन शेरावत हो गया, तो ये फिर हक देता है, ये समझ लो, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हक देता है ये। तो सुनील का क्या है कि कवर अगर कॉर्नर स्ट्रांग है तो फिर कवर भी परफॉर्मिंग करेगा, बट कवर भी थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है सुनील। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल फॉर्म में नहीं, पॉइंट्स तो दे रहा है, बट मुझे लगता नहीं मनिंदर को रोक पाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई मैं तो सुनील को लूँगा नहीं, क्योंकि रीज़न मैंने बता दिया, मुझे लगता नहीं चलेगा ये। क्योंकि ऊपर से नबी बख्श तो इतनी रेटिंग करेगा नहीं, मनिंदर ही करेगा। मनिंदर को आउट कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज इसके बस की नहीं आउट करना। और गिरीश का आपको मैंने बता दिया कि वो थोड़ा फॉर्म में तो है ही, बट इसका राइट रेडर के आगे रिकॉर्ड बड़ा गंदा है, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा रहेगा रविंद्र पहल। रविंद्र पहल मन्नी को आउट कर सकता है, मुझे लग रहा है चांसेस अच्छे हैं कि मन्नी जाएगा ना, भागता हुआ जाएगा इसके पास, तो ये ब्लॉक अच्छा करता है। और ये एंकल होल्ड तो नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा, या फिर हाँ ब्लॉक ही करेगा, मैक्सिमम चांसेस को पकड़ लेगा सामने से। बट रविंद्र पहल भी पता है ना, जल्दबाजी करता है, बहुत जल्दी करता है, तो इसकी वजह से मनिंदर को पॉइंट मिलेंगे रविंद्र पहल से भी। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि मनिंदर को लेके चल रहे हो तो इन दोनों में से गिरीश या पहल में से एक ही को लेके चलना पड़ेगा। वो जब हम टीम बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे किसको लेना है, बट फिलहाल के लिए मैंने बता दिया कि मनिंदर के आगे मुझे लगता नहीं है कि ये गिरीश चलेगा, ये पॉइंट चल सकता है रविंद्र पहल, और बट सुनील मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक लौता लेफ्ट रेडर है, ये है सुकेश हेगड़े।
अब ये जाएगा सीधा रविंद्र पहल और यहाँ से रहेगा परवेज भैंसवाल। एक सेकंड, परवेज भैंसवाल को भी टीम में ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट रेडर है इकलौता, ये जाएगा आपका इसके सामने और परवेज भैंसवाल के सामने। मुझे तो लगता ही नहीं कि सुकेश हेगड़े को पॉइंट मिलने चाहिए। रीज़न साफ साफ है, क्योंकि परवेज भैंसवाल गजब की फॉर्म में और रविंद्र पहल भी गजब की फॉर्म में। बस रविंद्र पहल का एक वीक पॉइंट है कि वो एंकल नहीं कर पाता, एंकल हो उसका ना, एंकल है ही नहीं। जैसे ग्रीस लेफ्ट रेडर के राइट रेडर के आगे वीक है ना, वैसे ही पहल भी राइट लेफ्ट रेडर के आगे वीक है। ये राइट रेडर को अच्छा पकड़ता है और ये ग्रीस जो है लेफ्ट रेडर को अच्छा पकड़ता है। पोजीशन इनकी डिफरेंट है मगर पकड़ते ही ऑपोजिट रेडर को है। जो मतलब ये लेफ्ट कॉर्नर पे तो राइट रेडर को नहीं पकड़ पाता, ये बड़ा हिसाब इनका ख़राब लगता है मुझे। तो बाकी पहल के देखो, पहल का क्या है कि सुकेश हेगड़े एंकल वो सुकेश हेगड़े जो है ना बोनस के लिए ट्राई करता है मैक्सिमम टाइम, आप देख लेना। उसके बाद जब बोनस ट्राई करेगा तब ये एंकल पकड़ेगा रविंद्र पहल, और एंकल अगर आ गया तो आउट हो जाएगा, अगर एंकल नहीं आया तो इधर से परवेज भैंसवाल इसको डैश कर देगा, ठीक है। मेरे को तो ये प्रेडिक्शन लग रही है। तो सुकेश हेगड़े मेरे हिसाब से अच्छा खासा फ्लॉप हो सकता है, चल गया वो अलग बात है, बट मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से और मेरे लॉजिक के हिसाब से सुकेश हेगड़े फ्लॉप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं टीम में लूंगा भी नहीं इसको। अब ये हो गया कंफर्म। आपको परवेज भैंसवाल को लेना है तो ले सकते हो कोई बिना किसी डाउट के, क्योंकि सुकेश हेगड़े रेड करेगा तो 2 से 3 बार तो परवेज को आउट कर देगा, ये मैं लेके चल रहा हूँ। बेशक रविंद्र पहले आउट ना करे सुकेश को, बट ये जरूर आउट कर देगा, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो परवेज बस सुकेश के लिए ही यूज में आएगा, बाकी नबी बख्श और मनिंदर के लिए इतना यूज में नहीं है परवेज, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार गुजरात के रेडर पे। गुजरात के जो रेडर लास्ट मैच खेले थे ये महेंद्र राजपूत, अजय कुमार और तीसरा था आपका यहाँ से प्रदीप कुमार, ठीक है। अब डिफेंस देख लेते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, बोजर, अमित, विशाल माने और रण सिंह, ठीक है। अब देखो यहीं पर आपका मैच पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना। आराम से सुनना, अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है। देखो प्रदीप और अजय दोनों राइट रेडर है, ये जाएंगे आपका सीधा यहाँ से विशाल माने और रण सिंह के सामने, और तीसरा कॉर्नर जो रहेगा वो रहेगा अबोजर। बट अबोजर का इतना यूज़ लगा नहीं मुझे, अभी मैं फिलहाल बताता हूँ क्यों नहीं लगा। देखो विशाल माने आपका कवर पे खेलेगा, ये खेलेगा कॉर्नर पे। अब देखो अजय, आप देखना जब भी लास्ट मैच भी देख सकते हो ना, तो ये बोनस के लिए ट्राई करता है मैक्सिमम टाइम। और रण सिंह का एंकल अच्छा है, एंकल और बैक होल्ड दोनों गजब के हैं रण सिंह के। तो अजय का फ्लॉप होने के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं आज। ऐसा नहीं है कि सुपर 10 मार देगा, मुझे नहीं लगता कि सुपर 10 मांगेगा। ऊपर से विशाल माने, इसका सिलेक्शन ही 2% है मेरे भाई, इसको तो ड्रॉप करना ही मत किसी भी हाल में। ये आपका पंत पिक हो सकता है और ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, क्योंकि भाई 2 राइट रेडर हैं तो सीधा सी बात है कवर, राइट कवर आपको बहुत यूज में करेगा, और लेफ्ट कॉर्नर, और दोनों को मेरे को लेके चलना है। और रण सिंह को तो मैं चाहूँ तो वीसी भी बना के ले चल सकता हूँ स्मॉल लीग में, क्योंकि मैं बंगाल के फेवर में 5-2 के कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा कि मुझे बंगाल को विन कराना ही खिलाना है। तो हार जाए वो अलग चीज़ है भाई, जो मुझे मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, लॉजिक को मेरा प्रिडिक्शन कहता है, उसके बेस पे तो रण सिंह आपका वीसी आज अच्छा पिक हो सकता है। विशाल माने आपको ड्रॉप करना ही नहीं है, किसी हाल में ड्रॉप मत करना, चाहे बंदे सिलेक्शन देखे ना देखे, बट आपको लेके चलना ही है। रीजन बता दिया, क्योंकि 2 राइट रेडर हैं प्रदीप और अजय, इन दोनों को रण सिंह और विशाल माने ही आउट करेंगे, अदरवाइज ये पॉइंट इनको दे देंगे, ठीक है। विशाल माने थोड़ी जल्दबाजी करता है बट स्टिल अच्छा प्लेयर है, याद रखना। तो अजय को रोक सकता है। रोजे मुझे अजय लगता नहीं है कितने पॉइंट देगा, नहीं देगा 6-7 दे देगा टच पॉइंट, बट सुपर 10 नहीं लगेगा मुझे लगता मारेगा ये, ठीक है। अब देखो इधर से रहेगा आपका महेंद्र गणेश राजपूत, एक लौता लेफ्ट रेडर है जो कि लास्ट में सब्स्टिट्यूट हो गया था क्योंकि फॉर्म में नहीं है। शायद अगर ये नहीं खेला तो राकेश नरवाल आ जाएगा, वो लेफ्ट रेडर है, जब वो भी लेफ्ट ही खेलेगा तो एक लेफ्ट रेडर तो उनकी टीम से पक्का खेलने वाला है। तो फिर एक लेफ्ट रेडर आएगा तो वो जाएगा अमित के सामने और अबोजर के सामने, और इधर से रण सिंह भी आएगा ब्लॉक करने के लिए। फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इन दोनों का रहेगा, अबोजर और अमित का। अमित को ड्रॉप मत मारना, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये राइट वाले रेडर को भी अपने नीचे से एंकल मतलब उसके ना थाई होल्ड कर लेता है ये। जैसे कि कल आपने देखा होगा लास्ट में जब दिल्ली का था, राज रेड कर रहा था वो, तो अभिषेक रेड कर रहा था तो मंजीत ने देखा था कैसे उसकी थाई पकड़ ली थी। मतलब वो खेल तो रहा है लेफ्ट कवर पे, बट उसने राइट कवर वाला काम किया था, ठीक है। तो वैसे ये अमित भी करता है जैसे मंजीत ने किया कल लास्ट में। जिसने लाइव देखा होगा, मैं तो लाइव ही देखता हूँ पूरी कबड्डी, तो मुझे पता है, जो उसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लेना चाहता हूँ अमित को। और अमित क्या है कि अटैम्प भी बहुत मारता है, और मेरे को ये है कि बंगाल के फेवर में टीम बनानी भी है, तो इसीलिए मैं इसको लूंगा ही लूंगा, ठीक है। अबोजर का मुझे इतना यूज़ लग नहीं रहा, क्योंकि महेंद्र राजपूत अगर रेडिंग भी करेगा तो वो बोनस के लिए नहीं, वो पहली बात तो कॉर्नर पे जाएगा ही नहीं, वो कवर में खेलता है, तो कवर के बंदों को टच करने की कोशिश करता है, तो अमित ही उसको आउट कर सकता है, या फिर महेंद्र को अमित आउट कर देगा, यही चीज़ होगी, दोनों एक दूसरे को आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बता देता हूँ आपको स्मॉल लीग की टीम क्या है मेरी, जो कि मुझे लगता है मेरी स्मॉल लीग की बेस्ट टीम मुझे लग रहा है आज की मैच में हो सकती है, ठीक है। आप लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो उसके साथ। देखो अब देखो इधर से नबी बख्श और मनिंदर,
ठीक है, 2 राइट ट्रेडर हैं, तो फिर मैंने इधर से कवर कर लिया ग्रीस को, जो कि इन दोनों को देखेगा। एक लेफ्ट ट्रेडर है सुकेश हेगड़े, तो मैंने परवेज को यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, तो परवेज तो मस्ट पिक है और ग्रीस भी मस्ट पिक लगा दिया मैंने। इतना यूज लग नहीं रहा है क्योंकि एंकल होल्ड अच्छा नहीं है ग्रीस का, बट स्टिल भाई वो 2 से 3 टैकल कर दिया ना तो वैसे ही हार जाओगे। ठीक है, और वो अटैम्प्ट भी बहुत करता है, आप लोग देखते ही हो, इसलिए मैं ग्रीस को लेके चल रहा हूँ। अब देखो, मैंने अजय कुमार को ड्रॉप मारा है, मैंने लिया है पी कुमार को। अगर आपको लेना है तो अजय को ले सकते हो, बट मैं पी कुमार को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखी, मतलब किस लेवल का प्लेयर है ये बंदा। ये हल्के मत लेना भाई, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर प्लेयर लगा था मुझे, ऊपर से इसे डिफेंस भी कल किया था, तो इसलिए मैं प्रदीप को लेके जा रहा हूँ। अब देखो, मैंने विशाल को भी ले लिया, अमित को भी ले लिया। ठीक है, सॉरी, विशाल माने और रण सिंह दोनों को ले लिया। रण सिंह को मैंने वीसी बना दिया क्योंकि 2 राइट ट्रेडर हैं, प्रदीप और अजय, तो रण सिंह का पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आप चाहो तो वीसी प्रदीप को इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, प्रदीप कुमार को, बट मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा, और मेरे हिसाब से तो रण सिंह ही बेस्ट मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन है। अब देखो, अगर कुछ चेंजेस करना हो, लाइक मेरे को एक चेंज करने का बहुत ज़्यादा मन है, वो है ग्रीस को ड्रॉप करके यहाँ से अमित को लेने का, क्योंकि मैं बंगाल के फेवर में टीम बनाना चाहता हूँ कि बंगाल वन साइडेड 2 से 3 बार इसको ऑल आउट कर देगी गुजरात वालों को। तो उस केस में क्या होगा, अमित को भी 1-2 टैकल पॉइंट मिलेंगे और ऊपर से ऑल आउट के पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो फिर अमित हो सकता है। बट स्टिल अभी के लिए तो मैं थोड़ा सेफ जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं ग्रीस को लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, जो कि मैं स्मॉल लीग की टीम आज प्रेफर करूंगा। आप लोगों को एक चेंज मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वो मैं जो भी चेंज करूंगा वो आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो यहाँ टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और डीजे भैरवा सर्च कर लेना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख कर ज्वाइन कर सकते हो चैनल। यहीं पर हमारी फाइनल टीम आएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ये वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो भाई एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कॉमेंट ड्रॉप कर देना। थैंक यू भाई, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।